स्टॉप। मिस सुहासिनी रस्तोगी, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, तुम मुझे अरेस्ट करोगे? मैं नहीं तो और कौन करेगा? अरे, जो खुद अरेस्ट हो चुका हो वो मुझे क्या अरेस्ट करेगा? वेल, बात तो सही है। पूछ सकती हूँ, आज ये ड्रामा करने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए आन पड़ी मिस सुहासिनी रस्तोगी कि हमारी दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता काफी पुराना हो चुका है। अच्छा, तो क्या तुम इसे तोड़ना चाहते हो? जोड़ना चाहता हूं। वैसे शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल और शादी के बारे में बड़ा नीक है। ओ लाला, गुड। तो फिर चलो, चलकर मम्मी डैडी से बात करो। ना बाबा ना, तुम अपने मम्मी डैडी से बात कर लो, मैं अपने मम्मी डैडी से बात कर लेता हूं। ऑलराइट, जय हिंद। सुनो, डरपोक कहीं का। अजी सुनते हो? मैं कहती हूँ सुनते हो क्या? अरे हाँ भाई, सुन रहा हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें चिल्लाती हुई नजर आ रही हूँ? लोगों की जब उम्र बढ़ती है ना तो उन्हें कम सुनाई देता है, पर तुम्हारा तो हिसाब ही कुछ उल्टा है। तुम्हें तो ज्यादा सुनाई देने लगा है। तो मेरे बहरे होने की दुआ की जा रही है, इसका मतलब? कुछ भी बोलो, हमेशा उल्टा ही मतलब निकालते हो। भाई, जब तुम बात ही उल्टी करोगी तो मतलब भी उल्टा ही निकलेगा। अब मैंने चाय मांगी थी तो तुम्हें चाय दे देनी चाहिए थी, बात यहीं खत्म हो जाती। तो वही तो लेकर आई हूँ मैं। हाँ, तो तुम भी पियो ना चाय। मम्मी, चाय पीने से पहले मिठाई खाइए। मिठाई? ये मिठाई किस बात की? हाँ। वो विशाल शादी के लिए तैयार हो गया है। अरे वाह वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी लाई हो तुम। मैं न कहती थी विशाल लड़का नहीं, हीरा है, हीरा। जी नहीं, ये आप नहीं कहा करती थी, ये मैं कहा करता था। आपने कब कहा? लो। मैंने कहा था। अरे मम्मी, ये लीजिए बस। हाँ बेटी, अब मुझे भी मिठाई। नहीं, आपको मना है ना? अच्छा, तो चलो तुम ही थोड़ा सा मुंह मीठा कर लो। हाँ। वाह वाह वाह। लो बेटी। खुश रहो, खुश रहो बेटा। खुश रहो, बस बस बस। आहा, डैड ये लीजिए। मॉम फॉर यू। खुश रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। भाई वाह, भाई वाह, आज की मिठाई का तो स्वाद ही अलग है। कैसे नहीं होगा, बेटे की शादी की खुशखबरी की मिठाई जो है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, चट मंगनी और पट ब्याह। कम ऑन डैड, ये शादी ब्याह के मामले में भी इंस्टॉलमेंट्स की मंगनी की क्या जरूरत है माँ? अंदर से कितना उतावला हो रहा है, हाँ। बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। समझ गया मैं। हाँ। मम्मी, मम्मी। ओके पापा, मैं चलती हूँ। अरे, आज कहाँ चल दी तू? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेटी, आज तुम्हारी सगाई है, आज भी ऑफिस जाना है? प्लीज पापा, जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं जल्दी लौट आऊंगी, ठीक है? तुम्हारी जिद के सामने मेरी कभी चली है? ठीक है, जरूरी काम हो तो ऑफिस जरूर जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। जी। लेकिन वो लोग शाम को 6 बजे आ जाएंगे। तुम 4 बजे वाली ट्रेन से जरूर आ जाना बेटी। जी। तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। अरे नहीं पापा, मैं शाम को लौटते वक्त सारा सामान लेके आऊंगी, ओके? ठीक मम्मी, मैं निकलती हूँ। कहाँ जा रही है तू? मैं बस यूं गई और यूं आई, ओके बाय। अरे सुन तो, अरे सुन तो। अब कहाँ चली गई है? ऑफिस जा रही है। आज ऑफिस? एक बात बताऊं लक्ष्मी? हाँ? अगर हमारा बेटा होता तो वो भी हमें इतनी खुशी ना देता जितनी हमारी बेटी ने हमें दी है। सच कहते हो।
मुबारक हो। Congratulations. थैंक यू। लेकिन ये एंगेजमेंट की बात ऑफिस तक कहाँ से पहुँच गई? कैसे पहुंची? तुम्हारे होने वाले ने ही खबर हमें दी। Oh my God. अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ये भी तैयार हो गया, चलो ठीक। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हाँ थोड़ा जमा के, हाँ लक्ष्मी। क्या बात है? अरे धीमे, वापस चिल्लाना शुरू कर दिया तुमने। चिल्लाना नहीं शुरू कर दिया, बुढ़ापे में तुम्हारे कान बजने शुरू हो गए हैं। अच्छा, फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया ना? क्या इसीलिए मुझे बुलाया था? भाई इसलिए बुलाया था ताकि तुम देख लो सजावट कैसी है, खाने पीने का प्रबंध कैसा है। बहुत अच्छा है। जैसे वो लोग हैं ना वैसी ही सजावट कराई है, वैसा ही ये सब प्रबंध कराया है। एक बात बताओ लक्ष्मी, बेटी के कामकाज करने में बड़ी खुशी होती है, लेकिन मन में कहीं उदासी भी होती है। ऐसा क्यों? बेटी पराये घर जाने वाली होती है ना, इसलिए बार बार यही सोच मन में आती है। सुहासिनी जब शादी करके पराये घर चली जाएगी तो हम दोनों कितने अकेले हो जाएंगे। इसलिए बेटी के साथ साथ एक बेटा भी होना चाहिए। बेटी अपने घर जाए तो बेटा बहू ले आए। क्यों? बड़ी देर से विचार तुम्हारे मन में आया? अच्छा। May I come in, sir? सुहासनी, आओ आओ। सर, आज मैं थोड़ा जल्दी घर जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सुहासनी। वो क्यों सर? अरे भाई ये भी कोई बात हुई? 3 बजे आकर कह रही हो कि घर जाना है। मैं जानता हूं आज तुम घर जल्दी क्यों जाना चाहती हो। आज तुम्हारी सगाई है ना। मैं पूछता हूं आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत ही क्या थी? सर, वो वर्क कितना काम करोगी तुम? अरे भाई जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तुम्हारी सगाई। तुम मेरी मुबारकबाद तो कबूल करोगी ना? जी सर। यस, कांग्रेचुलेशन, सगाई मुबारक हो। थैंक यू सर। सुहासनी, शादी के बाद तुम ये जॉब छोड़ तो नहीं दोगी? जी नहीं सर, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आजकल वक्त ऐसा आ गया है कि पत्नी को पति के साथ कदम से कदम मिलाकर ही चलना होगा। पति के जिम्मेदारियों का बोझ शेयर करना होगा। गुड, तुम्हारे ख्यालात सुनकर बड़ी खुशी हुई। हर लड़की के मन में यह ख्याल होना चाहिए। घर चलाने के लिए दोनों का योगदान तो जरूरी होता है ना। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। थैंक यू सर। हाँ।
सुहासिनी कहाँ खो गई थी तू? कहीं नहीं। चल मेरा स्टेशन आ गया, मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। सगाई में आ रही है ना? हाँ बस घर गई, कपड़े बदल कर आती हूँ। ओके बाय। बाय बाय। बाय 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 बाय। आना शाम को। हाँ। बाय। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं डैड, वो ओह लगता है तुझे कोई याद कर रहा है। बड़ा उतावला हो रहा है हमारा बेटा। अरे पंडित जी, कहीं देर ना हो जाए भाई। हाँ जजमान, 7 बजे का मुहूर्त है सगाई का। 7 बजे का मुहूर्त है। अरे आनंद बाबू जी। अरे जरा यहाँ तो आइए। अरे भाई सुहासिनी को लाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी हाँ जी हाँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। सुनो, जरा इधर आना। एक्सक्यूज मी। थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे भाई तुम संभालो इसको। हाँ बस अभी तो काफी वक्त है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। अरे कुलकर्णी, एक्सक्यूज मी। क्या बात है कुलकर्णी? सर आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इमरजेंसी आ जाने के कारण आपको फौरन चलना पड़ेगा। ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। इट्स अ वेरी इमरजेंसी केस सर। व्हाट? यस सर। ठीक है चलो। बेटे क्या बात है? कुछ नहीं डैड, इट्स एन इमरजेंसी कॉल। मैं अभी लौटता हूँ। लेकिन 6:30 बज गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं। मेरा तुझे ही घबरा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ। मैं देख। सुहासिनी बेटी, अंकल अंकल। बेटा सब ठीक हो जाएगा, कोई बचाइए, कोई मदद कीजिए। इधर लेके स्ट्रेचर इधर लेके हो ना। सुहासिनी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उठो बेटी उठो। सुहासिनी, मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। उठो बेटी उठो। घर में कितने मेहमान आए हुए हैं। विशाल के मम्मी पापा आए हुए हैं। आज तुम्हारी सगाई है ना बेटी। उठो उठो बेटी उठो। उठो बेटी उठो। वो लोग क्या क्या बातें करेंगे, तुम्हें तैयार भी होना है ना बेटी।
उठो उठो बेटी उठो। वैसा दर्द हो गया। उठो बेटी उठो। बाबूजी। मीजा, सुहासिनी हमें छोड़कर चली गई। सुहासिनी हमें छोड़कर चली गई। सुहासिनी, तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। कितने कितने सपने देखे थे हमने, कितने वादे किए थे, कितनी कस्में खाई थी। सब सब झूठे निकले। सोचा था जिंदगी का सुहाना सफर साथ गुजरेगा, सफर तो दूर, मौत ने जिंदगी का साथ ही छीन लिया। अच्छा नहीं हुआ सुहासिनी, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं वादा करता हूं सुहासिनी, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ ये किया है, अब उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। लोग कुछ भी कहें, लेकिन आज लड़कियां मर्दों से किसी भी तरह कम नहीं है। अरे वो तो कदम से कदम मिलाकर चल रही है मर्दों के साथ, और कहीं जगह तो वो मर्दों से भी कई कदम आगे है। बेटी, मैं तुम्हारी बातों से इनकार नहीं कर रहा हूं। तुम हमारी बेटी नहीं हो, बेटी की तरह हो। लेकिन बेटी, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें धर्म, समाज, संस्कारों का पालन करना पड़ता है। अच्छा, तुम ये बात बताओ कि अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो परंपरा के मुताबिक हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? मम्मी, पापा, भगवान करे आप दोनों का साया हमेशा बना रहे मेरे सर पर। लेकिन आपने ये सवाल पूछा है तो बेटी होने के नाते मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। कभी जरूरत पड़ी तो मैं उस परंपरा को तोड़ दूंगी और आपकी चिता को अग्नि आपकी बेटी सुहासिनी देगी। बेटी? और आपकी चिता को अग्नि आपकी बेटी सुहासिनी देगी। बेटी, तुम क्या गई? हमारी तो आंखों की ज्योति ही चली गई। बेटी, हमारा तो सारा जीवन अंधकार में डूब गया। तुम क्या गई? हमने सब कुछ खो दिया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा बेटी।
कुछ भी नहीं बचा। ना बाबूजी, आपने जो खोया है मैं उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटी जरूर खोई है आपने, लेकिन बेऔलाद नहीं हुए हैं। ये बेटा अब भी आपके साथ है बाबूजी। विशाल। हाँ बाबूजी, दुख के इस वक्त में आप दोनों अकेले नहीं हैं। सुहासिनी को तो आप दोनों की चिंता लगी रहती थी। मैं आपके साथ हूं बाबूजी। दुख तो इस बात का है कि मेरा ही साथ छूट गया, मेरा ही साथ। May I come in, sir? Yes, Vishal. Sir, कहो विशाल, क्या प्रोग्रेस है बॉम्ब ब्लास्ट केस में? कुछ मुश्तबा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है सर। इनमें धमाकों का सामान बेचने वाले भी शामिल हैं। कुछ लॉ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। आज रात जितने भी लोग हिरासत में लिए जाएंगे, कल सुबह उनकी शनाख्ती परेड होगी। इसके लिए हमने रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड लोग और साथ ही एक्सीडेंटल कंपार्टमेंट में घायल हुए लोगों को हमने पुलिस स्टेशन बुलवा लिया शनाख्त के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि मुजरिमों के खिलाफ कोई पक्का सुराग हाथ नहीं लगा। राइट सर, बट आई एम कॉन्फिडेंट कल की शनाख्ती परेड के बाद हमें कामयाबी जरूर हासिल होगी। आई होप सो। थैंक यू सर। ठीक है, जाने दो इसको। आइए आइए। हाँ, लाइसेंस दिखाइए। अंदर देखो तुम लोग, ठीक से चेक करो। ठीक है, जाइए जाइए। आप आओ जाओ, आ जाओ आ जाओ। लाइसेंस अंदर देखो तुम लोग, पीछे डिक्की चेक करो। हाँ, जाने दो इनको। नंबर नोट करो गाड़ी का। हाँ ठीक है। कहां से आ रहे हो? उसको देखो, पीछे देखो बराबर। हाँ, जय हिंद सर। कुलकर्णी। यस सर। जितनी भी गाड़ियां यहां से गुजरे हैं, उन सब की सब गाड़ियों की पूरी पूरी यस सर। सबके नेम एंड एड्रेस नोट करो। राइट, रिपोर्ट करो। ओके।
सुहासिनी, तुम्हारी चिता की राख के साथ साथ मेरी तमाम उम्मीदें, तमाम सपने भी जलकर राख हो गए। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं, तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। लेकिन सुहासिनी, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ साथ उन तमाम बेगुनाहों को जो खौफनाक मौत दी है, मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। मैं वादा करता हूं सुहासिनी, मौत तो दूर, मैं उनकी जिंदगी खौफनाक कर दूंगा। कल शनाख्ती परेड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि असली कातिल का चेहरा कल मेरी नजरों के सामने होगा। तुमने असली मुजरिम को नहीं, गलत लोगों को पकड़ा है विशाल। सुहासिनी, सुहासिनी तुम रुक जाओ विशाल, आगे मत बढ़ो, सुहासिनी, मेरे पास मत आना। मैं अब शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूं कि तुमने जितने लोगों को पकड़ा है उनमें से किसी का भी इस बॉम्ब ब्लास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सब निर्दोष हैं। कैसी बातें कर रही हो सुहासिनी? उन सबका जुर्म से ताल्लुक है, पुलिस रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज हैं। होगा, मगर उनमें से कोई भी इस बॉम्ब ब्लास्ट के मुजरिम नहीं है। असली मुजरिम तो अभी तक आजाद है और वो अपना दूसरा कारनामा अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहा है। कौन है वो? कहां है वो? मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? सुहासिनी, 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 सर। यस विशाल, क्या बात है? सर, कल सुबह जो शनाख्ती परेड होने वाली है, प्लीज आप उसे रुकवा दीजिए। क्यों? इसलिए कि जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से कोई भी मुजरिम नहीं है। मगर तुम ये बात शिनाख्त से पहले कैसे कह सकते हो? सर, आप मेरा यकीन करें ना करें, मेरी सुहासिनी से बात हुई है। सुहासिनी? जी हाँ सर, सुहासिनी रस्तोगी, मेरी मंगेतर। इंस्पेक्टर विशाल, तुम होश में तो हो? जी हाँ सर, मैं ये बात अपने पूरे होश हवास में कह रहा हूं। मैं उस जगह गया था जहां सुहासिनी की चिता जली थी और वहीं उसने मुझे बताया। स्टॉप इट विशाल, अपनी बकवास बंद करो। देखो, तुम्हारी मंगेतर सुहासिनी की मौत उस बॉम्ब ब्लास्ट में हो चुकी है। इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन उस सदमे से तुम इस कदर बदहवास और पागल हो जाओगे कि अपनी ड्यूटी के साथ ही मजाक करने लगे तुम। मुझे इस बात का उससे भी ज्यादा अफसोस है। सर,
मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अब प्लीज ये शनाख्ती परेड रुकवा दीजिए, वरना ये प्रेस, ये मीडिया हमारे पूरे डिपार्टमेंट को मजाक बनाकर रख देगा। विशाल, तुम 1 महीने की छुट्टी लो और कहीं बाहर चले जाओ। मैं ये केस इंस्पेक्टर कुलकर्णी के हवाले कर देता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यू कैन डू दिस टू मी। मैंने जो कहा वही होगा। अब तुम ये केस हैंडल नहीं करोगे और कल शनाख्ती परेड होगी। सर लेकिन तुम जा सकते हो। अच्छा, मैं क्या करूं सुहासिनी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे मिला, इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। रंजीत साहब को भी यकीन नहीं आता। सुहासिनी, मैं तुम्हें देखता हूं, तुमसे बात करता हूं, क्या ये मेरा वहम है? तुम ही बताओ सुहासिनी, तुम हकीकत हो या वहम? मैं दुनिया के लिए वहम हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए हकीकत हूँ विशाल। अब से तुम जो कुछ भी कहोगे, तुम्हारी हर बात पर यकीन किया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लेके आई हूँ जो तुम्हें चौंका देगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज 12 बजे जो लोकल ट्रेन चर्च गेट से अंधेरी के लिए निकलेगी, उसके बोगी नंबर 4 में माटुंगा स्टेशन पर वो मुजरिम फिर से बॉम्ब विस्फोट करने वाले हैं। क्या? हाँ, वो बॉम्ब एक बैग में होगा। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। माटुंगा स्टेशन पहुंचो, जल्दी करो। No.
विशाल, सर, विशाल तुमने बहुत से लोगों की जान बचा ली और एक भयानक हादसे को होने से टाल दिया। ये तो मेरा फर्ज था सर। मगर तुम्हें इस तरह अपनी जान हथेली पे नहीं लेनी चाहिए थी। अगर कहीं बॉम्ब तुम्हारे हाथ में फट जाता तो तुम्हें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को इन्फॉर्म करना चाहिए था। मेरे पास इतना वक्त ही कहां था सर। मैंने वहां पहुंचकर उस डिब्बे के लोगों को तो खाली करवा लिया, मगर आसपास के डिब्बे में भी लोग मौजूद थे और उनकी जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था मेरे पास। यही सोचकर मैंने उस बैग को दूसरी तरफ हवा में उछाल दिया। मगर मेरी ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें ये पता कैसे चला कि यह हादसा होने वाला है। सर, जिसे आप मेरा वहम समझते रहे, दरअसल वही। ये बात सुहासिनी ने खुद मुझे बताई। अब तो फिर कल शिनाख्ती परेड कैंसिल करवानी पड़ेगी। समाचार मिला है कि मुंबई के माटुंगा स्टेशन पर एक बम विस्फोट हुआ है, मगर एक पुलिस अफसर की मुस्तैदी से ये बम हवा में फटा, जिससे कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। विशाल जी, एक सवाल, ट्रेन में बम है, इस बात का पता कैसे चला आपको? I'm sorry. फिलहाल इस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। इंक्वायरी इज अंडर प्रोसेस। इट्स अ लीगल प्रोसीडिंग, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। बम वाला बैग निकालते समय आपको डर नहीं लगा? देखिए, मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा यकीन है इन हजारों मासूमों की जिंदगी। जिस दिन ये वर्दी पहनी थी उसी दिन कफन सर बांधा, और मेरा फर्ज मेरे हौसले बस नहीं कर सकता। बैग का साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज है। एक बेल्ट है यहाँ, सेंटर 2 बेल्ट्स हैं। और साइड पॉकेट्स भी हैं दोनों तरफ। ये बैग, ये साइड पॉकेट। और थोड़ा कुछ और बनाओ। ये साइड पॉकेट, बेल्ट। नहीं, साइज जो है ना वो थोड़ा मीडियम साइज का है, और साइड में 2 पॉकेट्स हैं, सामने फ्लैपर है, एक जिप है। यस, थैंक यू वेरी मच। कुलकर्णी। यस सर। ये देखो, ये रहा उस बैग का नक्शा।
जो माटुंगा बम ब्लास्ट में यूज किया गया था। या फॉरेन मार्केट जाकर पता करो कि इस तरह का बैग कौन बनाता है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस किस्म का बैग कौन इस्तेमाल करता है। यस सर। सुहासिनी, हाँ विशाल। सुहासिनी ये बैग तो हाँ विशाल, ऐसा ही एक बैग वो मुजरिम इस्तेमाल करता है। हाँ सुहासिनी, इसी तरह का बैग तो मैंने उस कंपार्टमेंट से बाहर फेंका था। लाख कोशिश के बावजूद अब तक वो मुजरिम हमारे हाथ नहीं लगा। मैंने उस कंपार्टमेंट में पहुंचकर लोगों को उस बॉम्ब के बारे में वार्न तो किया था, लेकिन ऐसी एक भी सूरत नजर नहीं आई जिस पर शक किया जा सकता है। हालांकि इस बॉम्ब ब्लास्ट में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मुजरिम अब भी आजाद है। उसकी शनाख्त तक नहीं हो पाई है। लेकिन सुहासिनी, अगर तुमने उसे देखा हो तो उसके बारे में कुछ बताओ सुहासिनी। जब मैं जिंदा थी तब मैंने उसको नहीं देखा था। जब कंपार्टमेंट में मैं अपना शॉपिंग बैग रख रही थी तो एक हाथ आया था जिसने वो बॉम्ब वाला बैग रखा था। मैं उसकी सूरत नहीं देख पाई, लेकिन जाते हुए उसके पैर देख लिए थे। अब मैं उसे पहचानती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अब उसका शनाख्त सिर्फ वो बैग ही है। ठीक है सुहासिनी, अब मैं और मेरा पूरा डिपार्टमेंट उस शख्स को ढूंढ निकालेगा जिसके हाथ में इस किस्म का बैग हो। हाँ, फिलहाल तो एक ही रास्ता है। तुम भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन एक बात तो तय है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुहासिनी, बचाओ, कोई तो मेरे पति को बचाओ, मेरे कोई मेरे
हालांकि इस हादसे को हमने रोक लिया, लेकिन हमारे हाथ कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा जिससे हम उस टेररिस्ट को अपनी गिरफ्त में ले सकें। और फिर वो इंस्पेक्टर विशाल है। शहर में बहुत चर्चे चल रहे हैं आपके कारनामों के, इंस्पेक्टर विशाल। टीवी चैनल्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ने तो तुम्हें एक दिन में हीरो बना दिया डिपार्टमेंट का। हाँ, थैंक यू। जान सकता हूं आप कौन बोल रहे हैं? ऑफिसर, मैं वो हूं जिसके सारे किए कराए पर तूने पानी फेर दिया। मेरी बरसों की मेहनत तूने मिट्टी में मिला दी है। अपनी चतुराई से तो बहुत से लोगों की जान बचा ली है तूने। हाँ, और सुन, तुझे जो करना था वो कर चुका। अपनी जान की बाजी लगाकर तुमने अपनी ड्यूटी तो निभा ली, आकर आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर विशाल, तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर आने वाली बर्बादी को बचा सकता है तो बचा ले। तो बहुत नाज है ना तुझे अपनी वर्दी पर। हाँ, बड़ा अरमान है तुझे अपनी वर्दी पर मेडल पड़वाने का। सुनो, अरे तू मेरी सुन। अब एक जगह नहीं, एक साथ कई जगह भयानक धमाके होंगे। अब 100-200 नहीं, हजारों लोग एक साथ मरेंगे। हजारों लोग। मैं भी देखता हूं कहां कहां जाएगा तू और तेरा कानून। किस किस को बचाएगा तू इंस्पेक्टर? किस किस को? थक जाएगा ना तू? यू हेलो हेलो हेलो, डैम इट। सर, इस नंबर से फोन था। इस नंबर से? कम ऑन, फॉलो मी। फॉलो, अंदर जाकर चेक करो फौरन। यस सर। अरे बाप, सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं मिला। ओह नो, लगता है वो अपने मिशन पे निकल चुका है। कुलकर्णी, तुम एक Yes, काम sir. करो, सभी रेलवे स्टेशन पर रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दो फौरन, और तुम पर्सनली जाकर चेक करो। कम ऑन, मूव। ओके सर। सुहासिनी, यस। सुहासिनी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सुहासिनी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, आज मासूम और बेगुनाहों की जान खतरे में है। सुहासिनी, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है सुहासिनी। सुहासिनी, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ सुहासिनी। सुहासिनी, कहाँ हो तुम सुहासिनी? प्लीज आ जाओ सुहासिनी। सुहासिनी, प्लीज आ जाओ। चेक करो, ठीक से जा सकते हैं। इधर लाइए। हाँ, दिखाइए।
वाली ट्रेन विरार के लिए धीमी लोकल है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली धीमी लोकल 12 डिब्बों की ट्रेन है। ये बैग ठीक से चेक करो। जा सकते हैं आप। बैग दीजिए। कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी के अंदर धूम्रपान करना जुर्म है। प्लीज नोट, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इनसाइड अ ट्रेन।
कौन हो तुम? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। 6 मार्च की शाम को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कंपार्टमेंट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें कई लोग मारे गए थे, जिनमें से एक मैं भी थी। मेरा नाम सुहासिनी रस्तोगी है। क्या? हाँ, उसी दिन शाम को मेरी सगाई होने वाली थी। मैं शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी, लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट ने मेरी जान ले ली। नहीं, नहीं। तू जिस जगह पर खड़ा है नीचे देख, वो मेरी चिता की राख है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। कितने अरमान थे उनके दिल में मेरे लिए, और मेरे भी कितने अरमान थे। मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल पढ़ाई लिखाई और मेहनत में गुजारे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, लेकिन तूने मेरे 21 साल के सपने पल भर में चकनाचूर कर दिए। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? क्या दुश्मनी थी मुझसे? क्यों किया तूने ऐसा? किस लिए किया? हाँ, मैंने बदला लिया। मेरा घर जला दिया क्या? मेरे माँ बाप भाई बहनों को जिंदा जलाया क्या? मैं पुलिस थाने में भी गया था रिपोर्ट लिखवाने, मगर मेरी फरियाद सुनने की बजाय मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। मैं पुलिस की हिरासत से भागा और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा, तबाह कर दूंगा सबको। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मैं तो नहीं शामिल थी ना। मैंने तो नहीं जलाया तुम्हारे परिवार को। जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए या जख्मी हुए, वो लोग तो शामिल नहीं थे तुम्हारे परिवार की बर्बादी में। फिर तुमने निर्दोषों से बदला क्यों लिया? अगर तुम्हारे साथ किसी ने जुल्म किया, अन्याय किया और पुलिस ने तुम्हारी मदद नहीं की, तो प्रेस था, मीडिया थी उस बात को बताने के लिए। कई समाज सेवी संगठन थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन था, इंसाफ पसंद लोग थे, और सबसे बड़ी न्यायपालिका थी। अगर किसी के साथ जुल्म हो और वो बदला लेने के लिए मासूम और बेगुनाहों को अपनी नफरत का निशाना बनाने लगे, तो ये पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश बदले और नफरत की आग में जलकर राख हो जाएगा। जिन्होंने तुम्हारे परिवार को जलाया, ये मत समझना कि वो आजाद रह जाएंगे। आज नहीं तो कल कानून और देश उनसे उनके अपराधों का हिसाब मांगेगा और वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसे आतंक फैलाने का हक किसने दिया? सच कहती हो तुम। मैं नफरत और बदले की भावना में अंधा हो गया था। मैं गुस्से में पागल अपने होशोवास को बैठा था। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि जिन्हें मैं मार रहा हूँ वो भी मेरे परिवार वालों की तरह मासूम थे, बेगुनाह थे। बहुत बड़ा अपराधी हूँ मैं, बहुत बड़ा पापी हूँ मैं। इस पाप का तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। मुझे तुम जो सजा देना चाहती हो, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, हर सजा मंजूर है, हर सजा मंजूर है। तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारा नाम चाहे जो भी हो, तुम्हारा धर्म चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें यहां लाई थी तुम्हें जिंदा जलाकर मारने के लिए। उसी तरह
जिस तरह तुम दूसरों को मारते हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। जाओ, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें माफ किया। मैं ये नहीं जानती कि कानून तुम्हारे साथ क्या करेगा, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना, आग से आग ही पैदा होती है। नफरत और बदले की भावना से युद्ध, दंगे और फसाद जन्म लेते हैं। नफरत और बदला खून बहाता है, आग लगाता है, हंसती खेलती आबादियों को शमशान बना देता है। अरे नफरत तो एक लम्हा करता है, लेकिन उसकी सजा सदियों को भुगतनी पड़ती है। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। सुहासिनी वो? हाँ विशाल, वो यहाँ आया था और उसे अपने अपराध की सजा भी मिल गई। ये सजा उसे कानून ने नहीं, कुदरत ने दी है। जिस बॉम्ब से वो दूसरों की जान लेता था, आज उसी बॉम्ब ने उसकी जान ले ली। मैंने तो उसे मुआफ कर दिया। सुहासिनी, अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं कि उसने खुद की जिंदगी बर्बाद की। इस बात का अफसोस जरूर है कि खुद के साथ साथ उसने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरा कल तुम थी सुहासिनी। मैं तो मेरी तो जिंदगी अधूरी हो गई सुहासिनी। नहीं विशाल, जिंदगी एक यात्रा है। इसमें लोग साथ भी चलते हैं और बिछड़ते भी हैं, लेकिन यात्रा चलती रहती है। बस जाने से पहले मेरा एक संदेश है, जिंदगी नफरत का नाम नहीं, मोहब्बत का नाम है। सुहासिनी।